नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में रहेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, अन्य व महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि अलवर के शासक जय सिंह द्वारा जंगली सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। अगला है महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा था? तो ये कहा था निमुचुना हत्याकांड अलवर। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? तो ये था अलवर किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रारंभ है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो वो बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो सबसे लंबा चला था, 44 वर्ष तक। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1922 को। अगला है नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? तो नानक भील और देवलाल का संबंध था वो था बूंदी किसान आंदोलन से। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? तो वो किया था प्रताप नामक अखबार से। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि मानी जाती है तो 1897 से 1941, 44 वर्ष तक सबसे लंबा। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो धार्मिक जो संगठन था वो था संप सभा। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई 1917 में। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? तो 84 प्रकार के। किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को वलेश्विक की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी बेगू किसान आंदोलन को। निमुचना हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध से भयानक कहा है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1926 को। 14 मई 1926 को नहीं, ये 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1900, इसमें डी ऑप्शन है वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये 14 मई 1925 को हुआ था। अगला है नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 1922 में। अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ये था वही मोतीलाल तेजावत। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन शुरू किया था? तो स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में। निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे? तो ये थे मोतीलाल तेजावत। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये थे राजस्थान केसरी के संपादक। अगला है 1916 में निम्न में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। अगर आपको ये सीरीज बेस्ट लगी हो
तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, वे सब इस सीरीज के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला जो प्रश्न है आप देख पा रहे हो, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए। तो इसमें जो राज्य शामिल हुए थे वो थे ए बी सी डी नीम के नीचे, ए बी सी डी नीम के नीचे ये जो चार, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीम राणा ठिकाना, ये शामिल किया गया था मत्स्य संघ में। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो उसमें आर के सिंधावा शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है कि शंकरा राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य शामिल थे। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। तो अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई। अगला प्रश्न है कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाता। तो बनाता यह संयुक्त वृहद राजस्थान। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था। तो ये विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। तो वो थे महाराजा भूपाल सिंह। अगला है रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे, तो माने जाते थे राज प्रमुख। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। तो उनका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न है कि भारत की रियासतों के विलय के लिए राजस्थान वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग जुलाई 1947 में जिसका गठन किया गया था, इस विभाग के सचिव कौन थे। तो इस विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। अगला प्रश्न है सुमेल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग आ गया, राव मालदेव व शेरशाह के बीच में। निम्न में से रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वे रियासतें कौन कौन सी थी। वे थी धौलपुर व जैसलमेर रियासत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गलत कथन को छांटना है। इसमें गलत कथन है कि राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, ये गलत कथन है। बाकी इसमें सभी है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत है जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई झालावाड़ है, सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर है, जबकि सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं है। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या कितनी थी। तो इसमें थी 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। अगला है विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी। तो इसकी राजधानी थी जयपुर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दों को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो वो किया गया था भी बी आर पटेल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो किए थे बीकानेर के शासक ने। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी
तो संयुक्त राजस्थान में जिसका विलय हुआ था वो थी प्रतापगढ़। अगला है 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राजा का महाराजा कौन था? तो वे थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाए गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।